इसके बाद है बीसी एंड एडी। बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है? देखो बेटे कि जब क्राइस्ट ने अवतार लिया था दुनिया में, तो जैसे आज 2020 है, ठीक है ना। 2020 का मतलब कि क्राइस्ट को अवतार लिए हुए दुनिया में 2020 ईयर्स हो गए हैं, इतने साल बीत गए। इसको हम एडी बोलते हैं, आफ्टर क्राइस्ट। एनो डोमिनी बोलते हैं, वैसे इसका मतलब है आफ्टर क्राइस्ट। और अगर हम क्राइस्ट से पहले की बात कर लें, मान लो क्राइस्ट से पहले 100 साल पहले, तो हम उसको बोलेंगे 100 बीसी। उसके साथ हम बीसी लगाते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। लगे पता इस बात का? तो अब बीसी और एडी के बारे में मैं आपको बताना है डिटेल में। अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग हिस्ट्री इज बाय मेंशनिंग द ईयर्स बाय बीसी एंड एडी। बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, एंड एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। सो द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ईयर 0 डिवाइड द फ्रेमवर्क इवेंट्स दैट अकर्ड बिफोर और आफ्टर दिस ईयर। तो जब क्राइस्ट ने अवतार लिया तो तब हिस्ट्री के दो हिस्से बन गए। ये क्राइस्ट ने जब अवतार लिया तो दो हिस्से बन गए। जो बाद वाला हिस्सा है उसको हम एडी बोल देते हैं, और जो पहले वाला हिस्सा है उसको हम बीसी बोल देते हैं। ऐसे अपने याद रखना। द इवेंट्स दैट अकर्ड बिफोर द ईयर, जो इससे मतलब उनके अवतार से पहले का हुआ है, आर टर्म्ड एज बीसी, उसको बीसी बोलते हैं। एंड दोज दैट अकर्ड आफ्टर दिस ईयर आर टर्म्ड एज एडी, और आफ्टर वाले को एडी बोलते हैं। दस 1980 बीसी अगर हमने बोल दिया, इसका मतलब है रेफर्स टू द ईयर दैट टुक प्लेस 1980 ईयर्स बिफोर द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड। इसका मतलब क्राइस्ट से 1980 साल पहले, 1980 ईयर्स पहले बीसी का मतलब है। और अगर हम लिखते हैं वाइल 1980 एडी, अगर हम एडी लिखते हैं तो रेफर्स टू द ईयर दैट अकर्ड 1980 ईयर्स आफ्टर द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड। इसका मतलब क्राइस्ट से 1980 ईयर्स बाद। info bits. At present, the term CE and BC are used in place of AD and BC. अब BC की जगह हम आजकल BC नहीं लिखते, हम लिख देते हैं BCE। BCE का मतलब है बिफोर कॉमन अरा, ठीक है। जहाँ BC लिखना होता है वहाँ मतलब BCE लिख देते हैं, और जहाँ AD लिखना होता है वहाँ CE लिख देते हैं, कॉमन अरा। लग गया पता? If we add circa with any date, it means that such a date is an approximate date and is not exact. तो अगर हम किसी डेट के साथ सिरका लिख देते हैं, मान लो, इसका मतलब ये वाला जो साल है हमें पक्का पता नहीं है, कच्चा पक्का पता है। अगर तो किसी के साथ एडी लिख देते हैं या बीसी मतलब सीई लिख देते हैं या बीसीई लिख देते हैं, एडी लिखते हैं या बीसी लिखते हैं, उसका मतलब तो आपको पता चल गया क्या मतलब है। लेकिन अगर किसी डेट के साथ सिरका लिख देते हैं, इसका मतलब कच्चा पक्का है। जैसे 1980 सिरका में लिख देता हूँ, इसका मतलब है कि 1980 के आसपास। उसके बाद ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। यू हैव रेड दैट लैंडफॉर्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस मैनिफेस्टेशंस ऑफ लाइफ लाइक फूड, ड्रेस, कस्टम्स, लाइफस्टाइल, क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड सो ऑन। तो हमारे रहने सहने का ढंग, हमारे कस्टम्स, हमारी ड्रेसेस, ये डिपेंड करती हैं लैंडफॉर्म पे। देखो जो लोग माउंटेन्स पे रहते होंगे वो वुलन कपड़े डालते हैं, और जो प्लेन्स में जहाँ पे गर्मी है वहाँ पे रहते होंगे वहाँ पे वो मतलब समर वाले कपड़े डालते होंगे। तो इस तरह जिस तरह का लैंडफॉर्म होता है उस तरह के लोग कपड़े पहनते हैं, उस तरह की उनकी ड्रेस होती है, उस तरह के उनके कस्टम्स होते हैं, लाइफस्टाइल भी वैसे ही होता है, और वेजिटेशन, खाने पीने का ढंग भी वैसा ही होता है। ये मतलब लैंडफॉर्म पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। When we read history in conjunction with geographical situation, जब हम हिस्ट्री को और जोग्राफी को मिलाकर पढ़ते हैं, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव बेटर। इससे हमें वहाँ की मतलब बनावट के बारे में पक्का पता चल जाता है। देखो अब हमने मतलब ये पता लगा लिया कि लोग जो हैं वो सूती कपड़े डाल रहे हैं, वुलन कपड़े, इसका मतलब वो माउंटेन्स पे रह रहे होंगे। तो जोग्राफी की भी बात आ गई ना, उनका जो ड्रेस है वो ज्योग्राफी पर डिपेंड करती है। इसका मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी इंटर रिलेटेड है। सो फॉर इंस्टेंस देयर आर बिग माउंटेन्स इन नॉर्थ में बड़ी ऊंची ऊंची माउंटेन है, सो देयर हैव नॉट बीन एनी इन्वेजन फ्रॉम दिस साइड। तो इसलिए जो हमारे देश पे हमले हुए ना वो नॉर्थ से नहीं हुए थे, ठीक है। हाउएवर देयर आर मेनी वैलीज एंड पासेज इन द नॉर्थ वेस्ट साइड, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में काफ़ी वैलीज भी हैं और पासेज भी हैं। देखो मेरी एक बात सुने,
जैसे ये इंडिया का मैप है, ये वाला जो है ना हिस्सा, ये नॉर्थ है, ये वाला नॉर्थ है, ठीक है। इसको हम ईस्ट बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला है न्यूज़ याद रखो, NEW और नीचे S, न्यूज़। तो जो नॉर्थ में माउंटेन्स बड़ी ऊंची हैं, तो इधर की साइड पे जो लोग रहते हैं, मान लो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ चाइना का जो इलाका है जैसे, वहाँ से लोग, वहाँ से वो वाले देश जो है वो हमारे देश पे हमला नहीं कर सकते आसानी से, क्योंकि यहाँ की माउंटेन्स जो हैं वो बड़ी ऊंची ऊंची हैं, हिमालय की जैसी, उनको क्रॉस करना ही बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट साइड है, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट साइड में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैलीज़ हैं, जैसे यहाँ कश्मीर वैली है वगैरह वगैरह। तो यहाँ से लोग जो हैं वो इधर की साइड पे आते हैं और हमला करते हैं। लग गया पता इस बात का? तो ये आपने बात याद रखनी है। उसके बाद however there are many valleys and passes in the northwestern side, so there have been a number of invasions from the side since ancient times, and thus landforms have played an important role in shaping our history। इसका मतलब ज़मीन का काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है हिस्ट्री पे। अब जब बाहर वाले देशों ने हमला किया तो हमारे देश पे दूसरों का राज हो गया। हमला किया कहाँ? नॉर्थ की साइड से नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे माउंटेन्स हैं, वो नॉर्थ वेस्टर्न साइड से ज़्यादातर किया, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड से। ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है। नॉर्थ, ये वाला जो इलाका है इसको हम बोल देंगे नॉर्थ वेस्टर्न साइड हमारे देश का। Similarly, the fertile delta formed by Indus, Ganga and Yamuna Brahmaputra has been a source of attraction for all the rulers and invader। जो डेल्टा का इलाका है, इंडस, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र यहाँ पे बहती हैं, वो बड़ा ही फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ है। तो दूसरे देश के लोग वहाँ आते थे, और चूंकि वहाँ पे ज़मीन भी बड़ी उपजाऊ होती थी, सब कुछ, तो इसका मतलब फसलें काफ़ी होंगी, तो वहाँ पे पैसा भी काफ़ी उनको मिलेगा। तो इसलिए ये जो फर्टाइल इलाका है, ये वाला गंगा ब्रह्मपुत्र, ये वाला फर्टाइल जो इलाका है, यहाँ पे ज़्यादातर मतलब बाहर वाले देशों ने हमला किया और यहाँ पे आकर बसे हुए थे। लगे पता इस बात का? इस फर्टाइल इलाके में जो कि गंगा, यमुना वगैरह सभी नदियों यहाँ पे बहती हैं। तो सो दिस रीजन फेस्ड मैनी अटैक्स, यहाँ पे काफ़ी हमले हुए इस जगह पे। वाइल द डेक्कन प्लेटू इज ए रॉकी एरिया, लेकिन अगर हम डेक्कन प्लेटू की बात लें, ये वाला इलाका, ये देखो, ये डेक्कन प्लेटू है, ये वाला, ये सारा ही रॉकी एरिया है। मतलब यहाँ पे ज़मीन जो है इतनी उपजाऊ नहीं है, रोक सख्त है ज़मीन। सख्त होने के कारण यहाँ पे फसलें भी कम होंगी, ठीक है। तो बाहर वाले लोग जो हैं, दूसरे देशों वाले भी यहाँ पे क्यों आकर बसेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा इस जगह पे आकर इन्वेजन्स नहीं हुई, हमले नहीं हुए, ठीक है। अच्छा, सो द इन्वेडर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल दिस एरिया, इन्वेडर्स यहाँ पे नहीं आए। उसके बाद देखो, एंथ्रोपोलॉजी इज ए सब्जेक्ट विच इन स्टडीज द फिजिकल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। एंथ्रोपोलॉजी भी एक, जैसे हिस्ट्री होता है ना, एक स्टडी होती है ना, इस तरह एंथ्रोपोलॉजी भी एक स्टडी होती है। उसमें हम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पता चलाते हैं, ठीक है। अब जो कुछ हमने पढ़ा है उस, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, हमने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ध्यान से देखो। हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द डैश एंड प्रोग्रेस ऑफ डैश इन डिफरेंट फील्ड्स। हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द एवोल्यूशन, यहाँ पे आपने एवोल्यूशन लिख देना, एवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस ऑफ नॉलेज, एंड प्रोग्रेस ऑफ नॉलेज। लगे पता इस बात का? तो ऐसे आपने लिखना है, ये नॉलेज थोड़ा सा ऐसे कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, BC स्टैंड्स फॉर, BC का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। उसके बाद प्री हिस्ट्री इज क्वाइट ए मैटर ऑफ, प्री हिस्ट्री इज क्वाइट ए मैटर ऑफ कंजेक्चर। मतलब प्री हिस्ट्री के बारे में हमें अनुमान ही लगाया जा सकता है, कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। हिस्ट्री इज नॉट ए सिंपल नरेशन, हिस्ट्री एक सिंपल सी बात नहीं है, नरेशन, ठीक है, ऑफ पास्ट इवेंट्स इन ए, किस ऑर्डर में? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो ये आपने स्पेलिंग्स थोड़े से ध्यान से देखने हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ब्रह्मपुत्र हैज़ बीन ए सोर्स ऑफ, ब्रह्मपुत्र हैज़ बीन ए सोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अभी आपने पढ़ा है कि ब्रह्मपुत्र वगैरह पे लोग दूसरे देशों से जाकर आकर बसते थे, ठीक है। तो ये ऐसे आपने इतना चैप्टर पहले याद करना है।